नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। बात सबसे पहले नागालैंड की। सुरक्षा बल की फायरिंग में 14 आम नागरिकों की मौत पर सड़क से संसद तक बवाल है। कोहिमा में सेना के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। मोन जिले में तनाव है। संसद में विपक्ष ने इस पर गृह मंत्री के बयान की मांग की और अमित शाह 3 बजे लोकसभा में और शाम 4 बजे राज्यसभा में बयान भी देने वाले हैं। ये आक्रोश की आग है। सुरक्षा बल के जवानों की गोली से नागालैंड के मोन जिले में 14 आम नागरिकों की मौत पर ऐसा गुस्सा भड़का कि सुरक्षा बल की गाड़ियां झुलस गईं। अब कोहिमा की तस्वीर देखिए। गुस्से में स्थानीय लोग सुरक्षा बलों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। फायरिंग में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जिसे लेकर पूरे इलाके में तनाव है। मोन डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, जहां पे वो बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है, जहां पे सिविलियन डेथ्स हुए हैं एक बॉच्ड अप आर्मी ऑपरेशन की वजह से। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग यहाँ पे रास्ते पे मौजूद है और अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कर रहे हैं। अभी फिलहाल जो सिविलियन डेथ्स हुए हैं उन 14 सिविलियंस की फ्यूनरल सेरेमनी भी चल रही है और चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड भी उस सेरेमनी में मौजूद है। 2 दिन तक यहाँ पे बहुत ही ट्रबलसम सिचुएशन था, लेकिन अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। नागालैंड की हिंसा को लेकर वहाँ की सड़कों पर गुस्सा है, तो इसका शोर संसद में भी है। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही शोर शराबा शुरू हो गया था। विपक्ष ने सरकार पर तीखे हमले बोले। नागालैंड में 16 से 17 बेगुनाह लोगों को मौत हुई है। ये दर्दनाक घटना की सदन में चर्चा करने का मौका दिया जाए। संवेदनशील मामला है सर। माननीय गृह मंत्री जी आज सदन में आके स्टेटमेंट करेंगे कि वहाँ FIR दर्ज होगी। हालांकि मुझे मालूम है इसके बाद भी कुछ होने वाला नहीं है। नागालैंड के ओटिंग के मोन इलाके में मजदूरों की एक टोली पर सुरक्षा बलों की फायरिंग में 14 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि स्थानीय लोग मरने वालों की संख्या 17 बता रहे हैं। इससे इलाके में जबरदस्त आक्रोश है। नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन ने 5 दिन के शोक का ऐलान किया है। आज TMC का एक प्रतिनिधि मंडल प्रभावित इलाके में जाने वाला था, लेकिन धारा 144 लगने की वजह से TMC ने दौरा रद्द कर दिया। सेना ने इस मामले की आंतरिक जांच शुरू कर दी है। नागालैंड के मोन जिले से श्रेया चैटर्जी के साथ आज तक ब्यूरो। अब आखिर सुरक्षा बल के जवानों को इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई कि उन्होंने निर्दोष लोगों पर गोलियां चला दी। दरअसल सुरक्षा बल के जवानों को ये खुफिया जानकारी मिली थी कि NSCN उग्रवादी इलाके में जमा हुए हैं और इसी जांच में जब जवान लगी तभी सर्विलांस के दौरान उन्हें एक गाड़ी पर बंदूक जैसा कुछ दिखा। जवानों ने जब गाड़ी को रोकने का इशारा किया तो गाड़ी रुकी नहीं। इसके बाद जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी। दरअसल गाड़ी पर कोयला मजदूर थे जो खदान में काम कर कर घर लौट रहे थे। और जरा बात माथाफोड़ विधायक की। जी हां, यूपी के समाजवादी पार्टी के ये विधायक सुर्खियों में है। कल चंदौली में सीएम की सभा स्थल की तरफ जाने से रोके जाने पर विधायक का पारा ऐसा गर्म हुआ कि डिप्टी एसपी के सिर से अपना सिर वो टकराने लगे। कल के बवाल को लेकर विधायक समेत करीब 150 एसपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ऑफिसर के सिर से सिर टकराते ये समाजवादी पार्टी के विधायक प्रभु नारायण यादव हैं। चंदौली के सकलडीहा से विधायक हैं। विधायक जिस पुलिस अफसर के साथ ये बदसलूकी कर रहे हैं वो डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह हैं। तस्वीरें शुरू से देखिए। डिप्टी एसपी की अगुवाई में पुलिस के जवान और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। पुलिस और एसपी कार्यकर्ताओं के बीच इस बात पर तू-तू मैं शुरू हो गई।
तभी अपने कार्यकर्ताओं को पीछे धकेलते हुए विधायक प्रभु नारायण यादव आगे आ गए। तस्वीरें देखिए, गुस्से में विधायक एक डंडा उठाते नजर आते हैं और फिर डिप्टी एसपी को देते हुए कहते हैं, मारो मारो। थोड़ी देर बाद इससे भी आगे नाटकीय मंजर सामने आता है। डिप्टी एसपी का सिर दोनों हाथ से पकड़कर विधायक अपने सिर में मारते नजर आते हैं। इसके बाद तो धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। एसपी कार्यकर्ता डिप्टी एसपी को दूर तक पीछे धकेल देते हैं। इससे पहले की यह तस्वीर देखिए, पुलिस अफसर और एसपी विधायक के बीच जमकर तू-तू मैं हो रही है। जिस तेवर के साथ एसपी नेता बात कर रहे हैं, पुलिस पर उनका गुस्सा साफ नजर आ रहा है। पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भिड़ंत की यह तस्वीर चंदौली की है। चंदौली के रामगढ़ में कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा थी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए योगी की सभा में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो बवाल मच गया। तो मांग बता दिया कि हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, उस हिसाब से प्रशासन ने काम करने का काम नहीं, हम लोग 3 तारीख को बता दिया था कि जब आप काम नहीं करोगे, किसानों को खाद नहीं दोगे, अब डीएपी नहीं है, कालाबाजारी हो रही है, बिजली भी है, धान भी नहीं खरीदा जा रहा है, सड़कें नहीं बन रही, अब चलो चलो हमारे साथ, कहाँ सड़क बन, काम नहीं करोगे तो हम आपकी शक्ल देख के तो बात नहीं करेंगे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हम जाकर उनसे कहेंगे भाई अब आपका अधिकारी बात नहीं सुन रहा। लोकतंत्र में हर दल को विरोध प्रदर्शन की आजादी है, लेकिन यह मर्यादित सीमा में रहे तो ही बेहतर है। उदय गुप्ता, चंदौली, आज तक। चंदौली के जिस डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह के साथ समाजवादी पार्टी के विधायक ने बदसलूकी की, उनकी छवि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की रही है। इलाके में अनिरुद्ध सिंह काफी चर्चित पुलिस अधिकारी हैं। उन्होंने फिल्मों और वेब सीरीज में भी काम किया है। चंदौली में सिर फोड़ो प्रदर्शन को लेकर समाजवादी पार्टी विधायक प्रभु नारायण यादव के साथ चर्चा में हैं सकलडीहा सर्किल के डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह। अगर आप अनिरुद्ध सिंह को नहीं जानते तो ये खबर गौर से देखिए। अनिरुद्ध यूपी पुलिस के चर्चित अफसरों में हैं। जरा सुनिए समाजवादी पार्टी के चंदौली जिला अध्यक्ष का ये बयान। इसमें कुछ एडवेंचर टाइप से पुलिस के रोल में दिख रहे हैं। यहाँ के जो सीओ हैं अनिरुद्ध, जो लंबे समय से चंदौली के लोगों से परिचित हैं, चंदौली के लोग भी इनको जाते हैं। ये अपने जो ड्यूटी की जिम्मेदारी थी उसके बजाय ये जो आजकल जिस पर्दे पर आते हैं उस तरह से पेश आ रहे थे और इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। खाकी वर्दी में रौब दिखाने वाले अनिरुद्ध सिंह रियल लाइफ के साथ रियल लाइफ के भी चर्चित नाम हैं। उनका नाता रुपहले पर्दे से भी रहा है। सिंघम और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में पहचान बनाने वाले अनिरुद्ध सिंह ने फिल्मों और वेब सीरीज में भी काम किया है। दरअसल वाराणसी कैंट में पोस्टिंग के दौरान एक फिल्म की शूटिंग के दौरान बेकाबू भीड़ को जिस तरह अनिरुद्ध ने संभाला, उससे फिल्म निर्देशक शेखर सूरी उनके मुरीद हो गए। उन्होंने उन्हें पुलिस ऑफिसर का रोल ऑफर कर दिया। इस फिल्म के बाद अनिरुद्ध सिंह ने साउथ की एक फिल्म डॉक्टर चक्रवर्ती में भी पुलिस ऑफिसर का रोल अदा किया। साथ ही साथ वेब सीरीज की रेडलैंड में भी एक्टिंग की। अनिरुद्ध सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के रहने वाले हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के बाद 2001 में वो उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर बने। उनकी पहली पोस्टिंग वाराणसी में थी। इसके बाद वाराणसी, जौनपुर, चंदौली सहित कई जिलों में रहे। पुलिस महकमे में अनिरुद्ध सिंह को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में भी जाना गया। अनिरुद्ध सिंह की लोकप्रियता का आलम यह है कि कल का वीडियो तुरंत सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। ट्विटर पर डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह के समर्थन में कल #I support cop अनिरुद्ध ट्रेंड कर रहा था। उदय गुप्ता, चंदौली, आज तक। बढ़ रहे आगे, अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की आज बरसी है, लेकिन आज चर्चा अयोध्या की नहीं बल्कि मथुरा की है।
कई संगठनों ने शाही ईदगाह मस्जिद में धार्मिक कार्यक्रम करने का ऐलान किया था। इसके बाद धारा 144 लगाकर मथुरा में चप्पे चप्पे पर पुलिस को उतार दिया गया। फिलहाल वहां शांति बनी हुई है। भगवान कृष्ण की भूमि मथुरा यूं तो कान्हा के जयकारे से गूंजता रहता है, लेकिन आज कृष्ण की नगरी में खामोशी है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है। सड़कों पर, गलियों में पुलिस वाले बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आसमान से ड्रोन के जरिए निगरानी हो रही है। जिस जगह मंदिर मस्जिद का विवाद है, उस कटरा केशव देव इलाके में 3 स्तरों की सुरक्षा कर दी गई है। एरिया में जो सिक्योरिटी है उसको सुदृढ़ करने के लिए पूरी व्यवस्था लगाई गई है। सिविल पुलिस के साथ साथ पीएसी और आरएएफ भी इस पूरे एरिया की सिक्योरिटी देख रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा से, ड्रोन कैमरा से नजर रखी जा रही है और यहाँ की लोकल जनता का हम लोग को सहयोग मिल रहा है, जिस कारण से अभी तक भी शांति व्याप्त रही है और आगे आने वाले समय में भी। दरअसल चुनावी माहौल में राम के साथ साथ कृष्ण के नाम पर भी उबाल है। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की बरसी पर कुछ हिंदू संगठनों ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में धार्मिक कार्यक्रम करने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने साफ चेतावनी दे दी है कि कोई ऐसी कोशिश भी न करे। सुरक्षा कारणों से इन कार्यक्रमों की मंजूरी नहीं दी गई। शहर में धारा 144 लगाकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यहाँ पर जनपद में सेक्शन 144 इम्पोज की गई जब इस तरह की कॉल्स आई, जिससे कि मौके पर डिस्ट्रिक्ट में शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका थी। तो उन्हीं ग्राउंड्स पर जो सेक्शन 144 है वो इम्पोज की गई और जो परमिशंस कुछ संगठनों के द्वारा मांगी गई उन्हें निरस्त किया गया। उसकी सूचना उन संगठनों को दी गई। मथुरा का मुद्दा पिछले कुछ दिनों से लगातार सियासी रूप से गर्मा रहा है। इससे पहली बार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वर दिया था और उनके समर्थन में सिद्धार्थ नाथ सिंह भी आ गए। हम राम का नाम लेते हैं या कृष्ण का नाम लेते हैं, उनको आपत्ति होती है और कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। जिन्ना का आप नाम लेते हो, आपको जिन्ना मुबारक है, हमें राम और कृष्ण मुबारक है। मैं श्री अखिलेश यादव जी और उन विपक्षी नेताओं से पूछना चाहता हूं, बताएं क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि पर और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनने का विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं? मथुरा में शांति है, लेकिन इस मुद्दे को लगातार गरमाने की कोशिश हो रही है। हैदराबाद के बीजेपी विधायक राजा सिंह का बयान सुनिए। उन तमाम राम भक्तों को याद करने का समय है और ये संकल्प लेने का समय है कि आने वाले समय में रामलला तो एक झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। तो राम भक्तों, कृष्ण भक्तों, हे मेरे शंकर भगवान के भक्तों, वो दिन दूर नहीं कि हमें काशी और मथुरा में भी भव्य राम मंदिर बनाने पर कोई ताकत रोक सके। बस संगठित रहने की आवश्यकता है। मथुरा को लेकर नेता शोर मचा रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोग शांति बनाए हुए हैं। आज तक ने यहाँ के कई कारोबारियों से बात की। ज्यादातर लोगों का कहना है कि यहाँ आपसी सौहार्द कायम है और यहाँ दोनों का, हिंदू मुस्लिम सबका मतलब सामंजस्य, कोई यहाँ पर ऐसा विरोधाभास एक दूसरे के प्रति नहीं है। और यदि कहीं कोई कोर्ट उसको डिसाइड करेगी तो यहाँ सहर्ष स्वीकार करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पे ये स्थिति आनी चाहिए। और दूसरा क्या है, यहाँ पर प्रशासन भी बड़ा मुस्तैद है। नहीं, हम लोगों में कोई भी हमारे मन में ऐसी बात नहीं है, जरा भी नहीं है, जरा भी नहीं है। तो ये आपको लगता है कि ये जो बदअमनी फैलेगी इससे नुकसान किसको होगा? यहाँ पे तो कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल यकीन है, कुछ भी नहीं होगा। यही जरूरी भी है। विवाद सुलझाने के लिए कोर्ट कचहरी है, इसके लिए आपसी सौहार्द को दांव पर लगाना समझदारी नहीं है। मथुरा से राहुल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए आज तक।